रही बात लव वगैरह की, तो वो हर किसी को होता है और शायद स्कूल टाइम में होता है, तो मेरा भी था। वो भी प्यार करते होंगे तभी मैसेज करते हैं। सच बताओ ना, मुझे ऐसा बोलते हैं कि शिवी ना ढोल है, इसे अपनी बात मत बताना क्योंकि इसके पेट में अपनी नहीं बचती, तुम्हारी क्या बचाएगी। पूछने को तो आप मुझे यहाँ 2 घंटे 4 घंटे और बैठाते रहो तो मैं बताती रहूँगी, मुझे कोई इशू नहीं। जो मैं हूँ वही मुझे रहना है। मुझे सड़क पे बैग पड़ा मिल जाए, इतने सारे पैसे मिल जाए, ये लाइफस्टाइल चुना नहीं। मतलब मुझे बचपन से घर वालों ने ऐसे ट्रीट किया क्योंकि मेरी फैमिली मोस्टली बॉयज़ ही हैं। सफ़र ज़िंदगी यूं ही चलता रहेगा और सफ़रनामा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। जी हाँ, पहला एपिसोड है, सफ़रनामा की शुरुआत हो चुकी है और आज हमारे साथ हैं चौधरी शिवांगी डबास। बहुत बहुत स्वागत है शिवांगी आपका हमारे शो। धन्यवाद। शिवांगी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, तमाम फॉलोअर्स आपके हैं, आप रील्स भी बनाती हैं, यूट्यूब तक भी आप पहुंच गई हैं और व्लॉग से लेके हर एक चीज़ जो है फैंस आपकी पसंद कर रहे हैं। लेकिन हर किसी के दिमाग में एक सवाल है कि आखिर असल ज़िंदगी में चौधरी शिवांगी डबास है कौन? असल ज़िंदगी में मैं भी एक नॉर्मल गर्ल हूँ जैसे कि सभी होते हैं, बस हर किसी का अपना लाइफ जीने का तरीका होता है। तो मेरा भी एक लाइफ जीने का तरीका जो लोगों को पसंद आता है, इसलिए शायद वो मुझे फॉलो करते हैं, इतना प्यार करते हैं और देखते रहते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर तो हम आएंगे क्योंकि लाइफ अच्छी तो बहुत लगती है दूर से देखने में, लेकिन पीछे का क्या सच है वो बाद में पता चलता है। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि मिस जाटनी के नाम से भी आपको लोग जानते हैं, बुलेट रानी के नाम से भी आपको लोग जानते हैं, तो ये नाम आपके कैसे पड़े? मिस जाटनी जो नाम है वो मैंने खुद से ही रखा था। मतलब ऐसा होता है कि घर वाले हमें कुछ नाम देते हैं और दुनिया हमें एक अलग नाम देती है, बट मैंने खुद को जो नाम दिया वो मिस जाटनी था और मैंने इसी नाम से प्रोफाइल बनाई थी इंस्टाग्राम पे। जब मैंने बनाई थी तो उस टाइम पे सिर्फ एक मेरी ही थी, जो सर्च में मतलब सर्च करते थे सिर्फ मेरी ही आती थी। आज की डेट में तो बहुत सारी आती हैं कि मतलब लोगों को इतना पसंद आया, लोगों ने मतलब जाटनी लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे अच्छी लगती है वो चीज़ भी। वैसे मेरा ऑन पेपर्स नेम शिवांगी चौधरी है और मतलब मेरे फादर ने मुझे शिवांगी नेम दिया था। मेरा घर का निकनेम छवि है जो मम्मी ने दिया था, मिस जाटनी है जो मैंने खुद ने दिया है। बुलेट रानी नाम कैसे पड़ा? बुलेट रानी नाम ये न्यूज़ वालों ने दिया था जब मेरा चालान हुआ था, जैसा आपको पता होगा। तो मतलब वीडियोज़ में बनाती हूँ, आपने भी देखा होगा, तो वीडियोज़ बनाते बनाते एक दिन चालान हो गया बाइक की वीडियो का, तो उसके बाद मुझे बुलेट रानी नाम पड़ा। कितने का वो चालान हुआ शिवांगी और किसकी बाइक पर वो चालान भुगता गया? उसके पीछे रीज़न क्या था? चालान के पीछे रीज़न क्या था? स्टंट किया था उसमें। मतलब स्नेहा जो मेरी फ्रेंड है वो बाइक चला रही थी और मैं उसके ऊपर बैठी थी, तो उस पर पहले 11,000 का चालान हुआ था। उसके बाद और वीडियोस फिर मतलब अकाउंट से उठाई गई, 11,000 दूसरी पे, 17,000 दूसरी पे, टोटल 56,000 का चालान हुआ था अलग अलग व्हीकल्स पे, अलग अलग वीडियोज़ पे। क्योंकि एक बड़ा सवाल जो आता है वो ये आता है क्योंकि आपके फैंस भी इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर शिवांगी ने कहाँ से स्टडी की है, क्या वो पढ़ाई कर रही हैं अभी भी या फिर सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? तो स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने 2016 में 12th की थी DDPS देहरादून पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की लास्ट दिसंबर में। उसके बाद अभी मैं कंटिन्यू करने की सोच रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कॉलेजेस बंद रहते हैं, तो ऑफलाइन मेरा मतलब मन नहीं है लेने का, तो आगे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर LLB के लिए सोच रही हूँ। अच्छा, क्योंकि शिवांगी एक चीज़ है कि बार बार वैसे LLB मुझे लग रहा है कि आपने शायद इसलिए लगा दिया क्योंकि चालान ना कटे तो उससे बच जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 12th के बाद मतलब BA LLB में एडमिशन लिया था, तो 1.5 साल मतलब 3rd सेम तक मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने BCom ऑनर्स करी थी क्योंकि 5 साल एक ही कोर्स में रहना मेरे लिए मतलब मतलब रह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। वो चुलबुलापन शायद कहीं खो जाता है अगर 5 साल। हाँ, मतलब 5 साल एक ही जगह नहीं रुक सकती मैं। अच्छा, क्योंकि एक सवाल और उठता है, जब भी आपकी रील्स को लोग देखते हैं, आपकी वीडियोस को देखते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तो वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि शिवांगी कुछ टॉम बॉय की तरह नजर आती है। उसे पसंद है कि वो लड़कों की तरह रहे और मतलब बदमाशी टाइप माहौल रहे उसके अंदर। तो ऐसा कैसे और ये लाइफस्टाइल कैसे चुना? ये लाइफस्टाइल चुना नहीं। मतलब मुझे बचपन से घर वालों ने ऐसे ट्रीट किया क्योंकि मेरी फैमिली मोस्टली बॉयज़ ही हैं। मतलब मेरे पापा के सिस्टर नहीं थी, मतलब मेरे बुआ नहीं है, ठीक है। मेरे 2 चाचा हैं पापा से छोटे, उनके जो पापा से छोटे वाले हैं उनके भी लड़की नहीं है और जो छोटे वाले हैं उनके भी मतलब काफ़ी बाद में ही हुई थी, मतलब वो भी छोटी है काफ़ी अभी। तो मतलब हमेशा लड़कों की तरह ही प्यार दिया गया, लड़कों के बीच ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे मतलब वैसे ही रहना। कभी मेरे घर वालों ने नहीं टोका कि आऊँगा जाऊँगा मत बोल, जैसे लोग मतलब बोल देते हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। तो मतलब मेरा पहले से ही ऐसा रहा और अब मैं अगर चेंज करने की भी सोचती हूँ, कभी कभी आऊँगी, मतलब बोल देते हैं लोग। एक टाइम पे मुझे किसी की बात लग गई थी तो मैंने चेंज करने के लिए सोचा था, बट फिर अंदर से एक फील होती है ना कि हाँ, वो नहीं आती थी कि यार जो मैं हूँ वही मुझे रहना है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे फैंस जो हैं वो मैसेज भी करते हैं कि आप जवाब नहीं दे पाती हैं, इतने सारे मैसेजेस आपके पास आते हैं,
कुछ लोगों का ये भी कहना है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है, फ्रेंड्स बनाने में विश्वास रखती हैं, और अगर रखती हैं तो कितने दोस्त अभी मौजूदा हैं अभी? पहली बात तो कि रिप्लाई नहीं कर पाते, मतलब पॉसिबल नहीं होता कि हर किसी को रिप्लाई कर पाए। जितना पॉसिबल होता है मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, और रिप्लाई करने की कोशिश भी करती हूँ, कन्वर्सेशन करने की कोशिश करती हूँ। बट जिनको नहीं मिल पाता रिप्लाई, उनके मैं बहुत बहुत सॉरी बोलूँगी दिल से। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर किसी का रिप्लाई कर सकूँ, हर किसी से कन्वर्सेशन कर सकूँ जो मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी प्यार करते होंगे तभी मैसेज करते हैं। क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से खुद से, बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें खुद से मैसेज करती हूँ, तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर उन्हें रिप्लाई नहीं मिल पाता तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलूँगी। शिवांगी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमेशा याद रहे, या फिर कभी जब भी कहीं बैठती हो अकेले वो दिमाग में घूमता रहता हो? कोई ऐसा इंसिडेंट्स, कोई अकेला इंसिडेंट्स नहीं, मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं और बहुत सारी बातें होती है मतलब बताने के लिए। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई इंसान होता है जिसके पास किस्से होते हैं स्कूल के, फ्रेंड्स के, मतलब बहुत सारे ऐसे, तो कोई एक ऐसा बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कभी ऐसा कुछ दिमाग में आया कि कुछ पैसों का बैग मिल जाए और उससे मैं कुछ कर दूँ? नहीं, मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि पैसों का बैग मिल जाए। मतलब मेरा क्या है कि मैं आज में जीना पसंद करती हूँ। अगर मैं ये सोचने लगूँगी कि मुझे ये चाहिए तो मैं टेंशन में रहने लग जाऊँगी, फिर मैं उस चीज़ को पाने के पीछे लग जाऊँगी। तो मैं ये सोचती हूँ मेरी लाइफ आज में अच्छी चल रही है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे 2 हाथ पैर हैं, अच्छे हैं, मेरे पास मम्मी है मेरी, ठीक है, मेरी फैमिली है और गिने चुने 2-4 दोस्त हैं, मतलब मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरी मतलब ऐसे नहीं रहता कि मुझे बैग मिल जाए, फिर बैग मिल जाएगा मुझे ये रहेगा अच्छा अब मैं क्या खरीदूँ, अब मैं इसका क्या करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो इतनी टेंशन नहीं चाहिए, जितना है उतने में खुश हूँ। ऐसा बहुत लोगों के सपने में आता है ना कि ऐसा, मेरे भाई के भी आता है कि गाड़ी से बैग निकले और वो हमारे पास आ जाए। कि मुझे सड़क पे बैग मिल जाए, इतने सारे पैसे मिल जाए। नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आता। अच्छा, क्योंकि जब हम बात करते हैं शिवांगी की, तो देखिए बेशक चाहे लाइफस्टाइल टॉम बॉय वाला हो या फिर टॉम बॉय की तरह रहना पसंद हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग रहता है कि नहीं, लड़की तो लड़की है। हाँ, बिल्कुल है, फीलिंग्स तो लड़कियों वाली है ना। तो कोई क्रश या ऐसा कुछ कभी? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। रही बात लव वगैरह की, तो वो हर किसी को होता है और शायद स्कूल टाइम में होता है, तो मेरा भी था और आज की डेट में नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं समझती, उसको क्यों मैं प्रायोरिटी दूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये ज़रूरी है, ये बात भी पूछनी ज़रूरी थी। खैर, क्योंकि हर किसी के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई मोटिवेशन होता है। शिवांगी, तो आपके पीछे ऐसा कौन है? मेरे पीछे अगर इंस्पिरेशन है तो वो मेरी मम्मी है, क्योंकि वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखती है अपने आप को हर सिचुएशन में। क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस मैंने भी की हैं और मुझे पता है कि वो मतलब हर चीज़ को कैसे हैंडल करती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही है। और रही बात, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई एक्टर या हीरो या हीरोइन, मुझे ऐसा कोई भी नहीं पसंद कि मतलब हाँ किसी की मैं डाई हार्ट फैन हूँ, तो ऐसा कोई भी नहीं। खुद ही में हीरो हैं और हाँ, बिल्कुल। दोनों ही लोग। अच्छा, क्योंकि आपने इंस्टा लाइफ की शुरुआत की, मौज, या फिर बाकी भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हैं, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपको लगा कि नहीं मुझे अब सोशल मीडिया में घुस जाना चाहिए, फिर इंस्टा पे मेहनत करनी चाहिए या किसी और प्लेटफॉर्म पे मेहनत करनी चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं सोचा था। मतलब नॉर्मली मैं FB पहले यूज़ होती थी ज़्यादा, फिर इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम मतलब मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पसंद था, जब उस पर रील्स का ऑप्शन भी नहीं था। मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालती थी और नॉर्मली मतलब लैंडस्केप में उसमें वीडियो डालती थी पहले, तो मैं लैंडस्केप में 1-2 वीडियो, जैसे हम फ्रेंड्स हैंग आउट करते थे तो वो वीडियो डाल देती थी। तो उस पर मेरे 22 से 23 हज़ार फॉलोअर्स थे तब भी। मतलब उस टाइम पे 22 से 23 भी ज़्यादा होते थे। आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है, 1 लाख भी किसी का हुए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिर उस पर रील्स का ऑप्शन आया, जो और बंदे थे जो मतलब जिनके कुछ भी फॉलोअर्स नहीं थे, उनके मतलब काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होने। मैं देखने लगी यार मैं क्या करूँ। लोग लिपसिंग करते थे, डांस करते थे। लिपसिंग मैं आज भी नहीं कर पाती ठीक से, सच बताऊँ तो, और डांस भी मुझसे नहीं होता है। तो मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे कि यार मुझे बाइक चलाने का शौक है, मैं वही वीडियो डालूंगी। मैंने वो डालती गई। पहली वीडियो मतलब मैंने बाइक पे डाली तो वो वायरल नहीं हुई। तीसरी या चौथी वीडियो मेरी 4 मिलियन कुछ में गई थी। उसके बाद अच्छी रीच मिली थी। फिर मैंने बुलेट की वीडियो डालने लगी। तो मतलब बुलेट पे लोग देखना मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी चीज़ पे जचता है तो ऐसा बोलते हैं कि हाँ तू जचती है बाइक पे। मतलब हर लड़की नहीं चलाती हुई अच्छी लगती, कम लोग ही लगते हैं। तो मैं डालती गई बुलेट की वीडियो, फिर उनकी अच्छी रीच मिलने लगी, मिलियंस में जाने लगी। फिर एक दिन मेरा चालान हो गया। फिर अब भी वीडियोस डल रही हैं, आगे भी डलती रहेंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैंने देखा है कि जो बुलेट आपने खरीदी उस पर नंबर प्लेट है ही नहीं, सर्विस जाट में लिखा हुआ है। चालान की वजह से? हाँ, वो चालान की वजह से। और मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो मतलब एक अलग कुछ अलग कंटेंट हो। हाँ, क्यों? ठीक है, पहचाने लोग की मिस जाटने की बुलेट है ना। देखिए वो पहचानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और क्योंकि एक हमेशा रहता है कि कभी ना कभी ऐसा कोई झगड़ा हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहता हो,
तो कोई ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और वो मुझे हमेशा याद रहेगा? हाँ हुआ है, लास्ट ईयर हुआ था। मतलब वो आज तक, मतलब वो चीज़ मेरे दिल में आज भी खलती है और वो शायद एक टाइम तक खलेंगी जब तक मैं सोचना नहीं छोड़ूंगी उसके बारे में, तो वो है। और उसके बारे में मतलब कोई भी मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा इंस्टा या कुछ भी, तो उसे इजीली पता चल जाएगा कि भाई मेरी भड़क किससे है, तो इतनी कोई वो नहीं है। तो वो चीज़ मतलब एक होता है लड़ाई और एक होता है फालतू की अफवाहें फैला देना, तो किसी की बदनामी कर देना। तो सुई ऐसे बोलते हैं ना कि रस्सी का सांप बना देती है पुलिस, तो वही वाला रस्सी का सांप बना के कुछ भी बता देना, तो वो वाली चीज़ उसने करी तो मेरे लगी हुई है। कभी भाई मुझे मौका मिलेगा हम भी कुछ करेंगे। देखिए मौके की तो तलाश है किसी को, तो सबका आता है ना, घूम फिर के फिर वहीं आना है। बिल्कुल सच्चाई है। कोई ऐसी बात शिवांगी जो ज़िंदगी में किसी से ना शेयर करनी करी हो और आज आप चाहती हो कि मैं शेयर कर दूँ, मेरे फैंस को पता चले और बाकी जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देखें उसे पता चले? ऐसी कोई भी बात, सच बताओ ना, मुझे ऐसा बोलते हैं कि शिवी ना ढोल है, इसे अपनी बात मत बताना क्योंकि इसके पेट में अपनी नहीं बचती, तुम्हारी क्या बचाएगी। तो मतलब ऐसा कोई भी इंसिडेंट्स मेरे पास नहीं, क्योंकि अगर कोई भी बात होगी ना मेरी लाइफ की कितनी भी गहरी से गहरी, वो किसी एक बंदे को ज़रूर पता होगी, क्योंकि मैं जिससे भी अटैच होंगी, गर्ल हो, बॉय हो, फ्रेंड हो या उससे ज़्यादा हो, मतलब उसे पता होगी। तो मेरे पास कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट्स नहीं है। हालांकि मैं कभी कभी बैठ के सोचती यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ मुझे पता हो, तो ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ में। होगा तो बिल्कुल मैं सोचूंगी, और होगा तो मैं यहाँ भी नहीं बताऊंगी ना। अच्छा, वैसे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको शेयर करती है सारी चीज़ें? सबसे ज़्यादा शेयर मैं अपनी मम्मी से ही करती हूँ। सबसे मैं प्रॉब्लम में हूँ, मतलब एक टाइम तक नहीं भी बताऊंगी, बट एट द एंड उन्हें ही बताऊंगी, तभी सॉल्यूशन मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, कभी सोचा है कि इस प्रोफेशन से हट के भी कुछ करना है, कुछ नया करना है? इस प्रोफेशन से हटके प्रोफेशन मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरा मतलब बचपन से एक गोल रहा है कि हाँ लोग मुझे जाने एक अच्छे वे में, ठीक है, कि मुझे मैटर नहीं करता कि पैसा हो ना हो, बट लोग जब मैं मरूँ ना तो लोग जाने कि हाँ चौधरी शिवांगी डबास कोई थी, एक अच्छे वे में, कि हाँ मतलब ऐसे किया वैसे किया, ठीक है बस। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं शिवांगी, तो उनसे कैसे डील कर पाते हैं? मतलब वो चीज़ें थोड़ा जानना डील अब तो मुझे करना आ गया, थोड़े टाइम पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देती थी, इवन लाइव पे भी मैं उल्टा सीधा बोल देती थी, जिस लैंग्वेज में वो बात करते हो उस लैंग्वेज में कर देती। अब इतना कर देती हूँ, हाँ स्क्रीनशॉट ले देती हूँ, ज़्यादा बुरा लगता है तो लाइव वगैरह एंड होने के बाद वॉइस नोट में पर्सनल कर देती हूँ, फिर ब्लॉक कर देती हूँ अपने मतलब अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। बट हाँ मैं यही कहना चाहूँगी, अगर इस लेवल पर हम लोग या कोई भी पहुंच जाता है तो इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली मैंने भी नोटिस किया है जो ये गलत बोलते हैं ना, अगर मैंने 10 स्क्रीनशॉट लिए, 10 आईडी ने गलत बोला है तो 9 की 9 फेक होती हैं, अपनी आईडी से कोई भी नहीं करता। अच्छा, क्योंकि अब बहुत सारे फैन पेजेस बन गए हैं मिस जाटनी के नाम से, तो ये फीलिंग कैसी होती है? मतलब इस फीलिंग को मैं जाना, एक नॉर्मल इंसान से एक सेलिब्रिटी बन जाना, तो कैसे देखते हैं? आप भी जान सकते हैं कि एक इंसान है वो ये चाहता है कि लोग मुझे जाने एक अच्छे वे में, और अगर ऐसे ही उसके मतलब पॉजिटिव वे में उसे रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी लाइफ का तो गोल ही है। बिल्कुल सही बात है। और मैं एक सफ़र, क्योंकि सफ़रनामा पर हम बैठे हुए हैं, हमारे शो का नाम सफ़रनामा है शिवांगी जी, तो इस सफ़र को, जिस सफ़र पर आप चल रही हैं, इस सफ़र को आप कितना आगे लेकर जाना चाहती हैं और कितनी लोगों के साथ और जुड़ना चाहती हैं? ये सफ़र तो जब तक सांस में सांस है चलता ही रहेगा, और सफ़र तो मतलब सांस में सांस है चलता ही रहेगा, और मैं कहूँगी कि मुझे तो पहचान बनानी है अपनी एक अच्छे वे में, तो उसके लिए मैं काम करती रहूँगी, जो मुझसे होगा मैं करूँगी। फैंस को क्या संदेश देना चाहेंगी? फैंस को, क्योंकि उनके बदौलत आप हैं, और फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी डीएम देखती हूँ, किसी किसी के इतने लंबे चौड़े डीएम होते हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ जिनका पॉसिबल होता है, जो नहीं मैं देख पाती या फिर हिडन रिक्वेस्ट में पहुँच जाते हैं, नहीं शो होते हैं, उनसे मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी, और जो मुझे प्यार करते हैं ऐसे ही करते रहें, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। चलिए, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो सफ़रनामा हमने कॉन्सेप्ट रखा है, इसके अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि जो भी चीज़ें हैं कोशिश ये करेंगे कि उस सेलिब्रिटी की सारी चीज़ें हम बाहर निकाल लें, लेकिन फिर भी हमारा आखिरी सवाल हर सेलिब्रिटी से ये होगा, क्या कुछ रह गया है जो पता होना चाहिए था? पूछने को तो आप मुझे यहाँ 2 घंटे 4 घंटे और बैठाते रहो तो मैं बताती रहूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं आता मेरे माइंड में कि हाँ ये मुझे बताना चाहिए और मैंने नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ आता तो मैं बोल देती खुद से। जी हाँ, तो देखिए चौधरी शिवांगी डबास मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी शिवांगी डबास हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंस्टाग्राम पर आप इन्हें मिस जाटनी के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और बाकी सभी आईडी पर मिस जाटनी के
के नाम से आप हैं जी। मौजूद, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी और इनकी प्रोफाइल आपको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ ये हैं इस समय और कैसे ये आगे बढ़ रही हैं। लेकिन क्योंकि शिवांगी सफ़रनामा की बात हम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप सफ़रनामा हमारे शो के लिए भी बोलें। पहली गेस्ट हैं आप हमारे, जी। तो क्या कुछ सफ़रनामा को मैं कहना चाहूँगी आपने बहुत ही अच्छा मतलब ये प्रोग्राम रखा है अपना, और बहुत ही अच्छा मतलब ये जाएगा। आई होप, आई विश कि बहुत अच्छा जाए, और जितने भी लोग मतलब देख रहे हैं आगे वाले इंटरव्यू भी देखें, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, और शायद आप कुछ सीखोगे और आप भी शायद कुछ करने की सोचोगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवांगी, और सपोर्ट करते रहिएगा हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते बहुत बहुत रहिएगा। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपना टाइम दिया, मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा यहाँ के। जी हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि इस सफ़र पर, जिस सफ़र पर हम निकल गए हैं सफ़रनामा पर, इस पर जो भी हमारे साथ आए उसे अच्छा लगे। और ये सफ़र, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला कि ये सफ़र चल पड़ा है और ये सफ़र अब रुकेगा नहीं। बने रहिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।